सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस महामहोत्सव माँ शक्ति में उत्सव यानी कि हमारी महानवरात्रि, हमारे आज का दिन दशहरा, तो इस पावन महोत्सव पर करती हूँ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इस त्यौहार पर आप सभी हर्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना है मेरी। चंदे सुनिम्मलयरा आईचे सुयं पयासेरा सागरवरि गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। A warm welcome to each and everyone in a very beautiful session of मेवाड़ सखी Facebook live page today। तो आज मेवाड़ सखी की उन धवल रश्मियों, जैसे कि आपको पता है कि ये त्यौहार 9 दिन का होता है, तो हमारी इस मेवाड़ सखी के ग्रुप को भी बनाने में जो 9 शक्तियाँ लगी है, उन 9 जो मेंबर्स अपना एक ग्रुप बनाते हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि उनकी वजह से आज एक इतना अच्छा पेज तैयार हुआ है, जो हम जैसे न्यू टैलेंटेड और जो सच में कुछ करना चाहती है लाइफ में, कुछ अपने घर के रेगुलर रूटीन से हटकर, उनको एक मंच दे रही है। तो उन सभी 9 हमारी स्पेशल लेडीज़ के लिए एक बहुत बड़ा थैंक्स। और इस मेवाड़ सखी के ग्रुप में जुड़े हुए सभी मेरे मेंबर्स, आप सभी को भी बहुत बड़ा थैंक्स कि आप इस लाइव सेशन में आज मुझे सुनने के लिए आए हैं। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बिकॉज जैसे ही सेशन शुरू होगा वो फ्लो ऐसे बढ़ेगा कि शायद मेरे थैंक्स के शब्द आप तक ना पहुंच सके, इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ थैंक यू ईच एंड एवरीवन टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन मेवाड़ सखी पेज। आप सब कब से सोच रहे होंगे कि जैसे ही मेरा पोस्टर बना या वीडियो रिलीज हुए, कुछ अनकही बातें। मेरा सबसे पहला सवाल, मुझे इस पूरे कॉन्वर्सेशन में तब मज़ा आएगा जब मेरे साथ मेरे जुड़े हुए सभी व्यूअर्स मुझे अपने चैट बॉक्स में येस नो करके आंसर करें, तो इस सेशन को एक अलग ही रंग मिलेगा और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ, एम आई लुकिंग ब्यूटिफुल? क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? आप सीरियसली, मैं एक बहुत ही सीधा सा प्रश्न कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप सभी अपने चैट बॉक्स में मुझे आंसर करें, येस या नो, हाँ या ना। अब जितने जल्दी आपके जवाब भेजेंगे उतनी ही जल्दी हमारा सेशन आगे बढ़ेगा। वाओ, आई कांट बिलीव, मेरे पास आंसर्स की भरमार आ रही है। जल्दी से जल्दी आप मुझे फटाफट सेंड कीजिए, एम आई लुकिंग ब्यूटिफुल और नॉट। थैंक यू सो मच, आई एम सो मच ऑनर्ड टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है आप कहीं मेरा मनोबल वीक नहीं करना चाहते, इसलिए सबने फटाफट यस लिख दिया, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट में रेडी हुई हूँ। पता नहीं कैसे लग रही हूँ, बट आई एम हैप्पी व्हाट आई एम लुकिंग अबाउट। तो ये था मेरा सबसे पहली शुरुआत, हमारी बातें जो मैंने आपके साथ शुरू की है। तो थैंक यू सो मच ऑल द ऑडियंस जिन्होंने मुझे इतने सारे येस में आंसर्स दिए। अब मैं थोड़ी और ज़्यादा फूक गई हूँ खुशी के मारे। अब मैं इसको एक नया सवाल देती हूँ आपके सामने कि क्या इस लॉकडाउन से पहले जब हम कहीं मैरिजेस में गए हैं, अगर कहीं भी हम शादी में गए हैं और मुझे किसी की साड़ी पसंद आई, आई रियली से, हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं और हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम वो साड़ी को घूरते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि बस यार काश ये मैं पहन लूँ, या ये कितनी प्यारी लग रही है। तो क्या आपने उस बंदी को या उस लेडी को जाकर कहा है कि यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, येस और नो। क्या आपने कभी किसी को कहा है कि वो सुंदर लग रही है या नहीं?
क्या उस महिला को आपने कहा है कि मैं आप सुंदर लग रहे हो? मैं इसी को एक और क्वेश्चन रेस करती हूँ। हम किटी इंजॉय करते हैं, हम सभी लेडीज़ किटी पार्टीज़ में जाते हैं या कहीं फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, तो हमें बहुत ही सुपर्ब एक ब्रंच या ब्रेकफास्ट होता है, वी लव दैट। लेकिन क्या हमने वो जो होस्ट होते हैं उस दिन के, उनको ये कहा है कि आज की आपकी ये स्नैक मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत ब्यूटीफुल लगी, बहुत अच्छी लगी? मुझे जल्दी से येस और नो में आंसर दीजिए। क्या आपने कभी उनको सामने से जाकर किसी को कहा है कि आपकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है? सभी फ्रेंड्स मेरे प्लीज चैट बॉक्स पे आंसर कीजिए। मुझे खुशी हो रही कि मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, बट एक्सेप्टेडली ये हो रहा है कि वाह, गुड गुड। मुझे खुशी हो रही कि आप अपनी दिल की बात मेरे साथ शेयर कर रहे हो, क्योंकि आज मैं आपके साथ सिर्फ बातें करने आई हूं। करेक्ट, ये होता है हमारे साथ समटाइम्स, नेवर और कभी कभी, क्योंकि हम में एक क्वालिटी होती है, हम जो होते हैं ना अपने आप को यहाँ रखते हैं, वी ऑलवेज कीप आवर सेल्स हियर। कैसे मैं जाकर उसको ये कह दूं कि वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आपने ये साड़ी कहाँ से परचेज की, आप कौन से मॉल से लेकर आए हो, या कहीं से भी, वॉट एवर इज़ द मैटर, हम उनसे जाके नहीं पूछते, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि अगर आज मैंने उससे कह दिया तो कल तो ये और हवा में उड़ने लग जाएगी और सोचेगी अरे वाह उसको तो मेरी साड़ी बड़ी अच्छी लगी और वो तो मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है, उस शादी से तो हम निकल गए, पर रात को सोए तब वही साड़ी हमारे सिर में घूम रही है, सुबह उठे तो भी वही घूम रहा है, और हम हर जगह ढूंढने लग जाते कि आखिर वो चीज़ मुझे मिलेगी कहाँ, क्योंकि मुझे मेरे वार्डरोब में वही चाहिए या तो उससे बेटर चाहिए। उस सोच में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमने उस सोच की वजह से हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो टाइम है और हमारी जो पॉजिटिविटी है हमारे फैमिली के लिए, वो हमने ख़त्म कर दी है। तो इट हैपेंस बिकॉज आपने जाकर उस बंदी को ये नहीं कहा यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। तो इसलिए अब हमें ये बात करनी है कि हम कहीं भी जाएं, हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए, हमें ऑन द स्पॉट ये कहना है कि येस दिस इज़ द थिंग आई लाइक इट, क्योंकि आप वही चीज़ अपने साथ एप्लीकेबल करना शुरू कर देते हो, अपने साथ ले जाना शुरू कर देते हो। अगर हम कहीं, मतलब हम सभी लेडीज़ की मेंटालिटी होती है कि कोई चीज़ अगर हम देख लेना तो हमारे कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस माइंड में वो फिट हो जाती है, एक फ्रेम की तरह फिट हो जाती है कि येस मुझे ये चीज़ चाहिए, और जब तक वो हमारे पास नहीं होती हम उसके लिए भागते रहते हैं। तो ये थी हमारी पहली बात कि कभी भी कहीं भी कुछ भी अच्छा लगे तो जाकर उनको कहो कि येस यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, येस ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, येस आपका ये अच्छा लगा। कहीं गलत भी हो जाए, हम बच्चों को तो हमेशा कहते हैं तू सुन नहीं रही है, तू ये नहीं कर रही है। हम क्यों हमारे बच्चों के साथ ऐसे, हमारे फ्रेंड्स और हमारे बाकी सभी रिश्तेदार भी तो उसी लाइन ऑफ लेंथ में आते हैं कि हम उनसे फ्रीली बात कर सकें। इसलिए बातें करना बहुत ज़रूरी है। तो वी ऑलवेज हैव टू कीप टॉकिंग। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े हस्ती, एक बड़ी पर्सनालिटी। मैं ये नहीं कहती कि आज हमें सभी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है। मैं उस लेवल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जा रही, क्योंकि हम बहुत ही नॉर्मल एक हाउस होल्ड फैमिली में रहते हैं। हमें ये पता है कि हमें हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, हमारी फैमिली का ध्यान रखना है, हम उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल आ रहा है मेरा दूसरा आपके सामने कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है? कम ऑन, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आप अगर आज एक हाउस वाइफ, आप 120% कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कोई टीचर होगा, कोई योगा ट्रेनर होगा, कोई कहीं ना कहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए, अलॉन्ग विद द हाउस वाइफ आप और क्या है? जल्दी से जल्दी मुझे आंसर कीजिए। कोई इवेंट डेकोरेटर होगा, कोई फैशन डिज़ाइनर होगा, कोई घर पे ड्राइंग कर रहा होगा, कोई पेंटिंग कर रहा होगा, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो प्लीज़ आप मुझे अपने चैट बॉक्स पे आंसर कीजिए कि आप आखिर इस रेगुलर रूटीन के अलावा आप क्या चीज़ को पसंद करते हैं। कोई लिखता भी होगा, एज अ राइटर आई लव राइटिंग, मैं खुद राइटिंग करना पसंद करती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि येस आई एम अ राइटर, गुड, आई एम अ टीचर, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस।
बाकी सभी भी मुझे आंसर्स कीजिए कि मुझे इसका एक कुकिंग भी एक आर्ट होता है, हम वो भी रोज कर रहे हैं तो वो भी परफेक्शन में आ रहा है। आप डाल सकते हो कि यस मैं घर पर बहुत टेस्टी खाना, वो लोग जो आते हैं वो मेरे खाने को अप्रिशिएट करते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम की वो 4 बातें, वो एक बार एक सेमिनार में गए थे दिल्ली, एक बार वो सेमिनार में गए थे दिल्ली, तो वहां पर एक स्टूडेंट ने उनको पूछ लिया कि सर प्लीज टेल मी द 4 फंडास ऑफ लाइफ, द 4 लेसन्स ऑफ लाइफ, कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊं। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड था, वो एजुकेशन का वर्ल्ड था। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको 4 ऐसी बातें बताई जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर उस ढंग से नहीं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए चल रही है, उस ढंग से जिस पर हम रोज उस स्टेप के ऊपर स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। वाओ, आई हैव गॉट ग्रेट आंसर्स। कोई क्रिएटिव कर रहा है, कोई बिजनेस वुमेन है, मुझे पता है हम सभी बहुत टैलेंटेड है, एक्चुअली हम सभी मोटिवेशनल्स है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जब एपीजे अब्दुल कलाम को ये पूछा गया था तो उनका सबसे पहला आंसर था, मैं इसी को अपने ट्रैक में लाती हूँ, हमारे डेली की रूटीन लाइफ में लाती हूँ। 4 बजे मेरे हस्बैंड का आज कॉल आया कि पूनम शाम को घर पर गेस्ट आने वाले हैं डिनर के लिए। तो मैंने अपने आप को ये नोटिफिकेशन दे दी थी कि भाई मुझे 4 बजे मुझे मैसेज आया है, मुझे अपने घर का सारा काम बाइंड अप करके डिनर के लिए सोचना है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेट एम। आपको अपनी एम को हाई रखना है। एम का मतलब ये होता है कि मुझे मेरा दृष्टिकोण सही रखना है। व्हाट इज माई थॉट, मेरा फोकस एक ही रहेगा, वो है शाम का डिनर। मेरे शाम के डिनर में मैं क्या बनाऊंगी, ये कंक्लूजन पर पहुंचते पहुंचते मुझे एटलीस्ट आधा 1 घंटा लग जाएगा, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं बनाऊंगी पाव भाजी एंड बिरयानी। ओके, तो गाइस पाव भाजी बिरयानी रेडी है, वेजीज घर पे अवेलेबल नहीं है, ये सब हम लेडीज बराबर देख लेती है, सोच लेती है। उसके बाद उसका सेकेंड स्टेप आता है, वो होता है continuously acquire knowledge. The second point is continuously acquire knowledge. मैं अब उस डेली की पाव भाजी से मुझे कुछ अलग बनाना है। मैं बहुत सारे शेफ के वीडियोस देखना चालू कर दूंगी, यूट्यूब चैनल देखना चालू कर दूंगी, और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आज यहाँ पर मुझे ये वाली एक नई स्टाइल की पाव भाजी मिली है जो मेरे रूटीन से अलग है। मैं उस पर फोकस करने लग जाऊंगी, मैं उसको टारगेट कर दूंगी, वो मेरे लिए ब्लॉक हो गया है। तो दैट इज ऑल्सो रेडी। अब जो तीसरा पॉइंट है, माई हार्ड वर्क। फर्स्ट स्टेप से लेकर 3rd स्टेप मेरा हार्डवर्क चल ही रहा था। आई हैड डिड हार्डवर्क, मेंटली समझो, फिजिकली समझो, मैंने हार्डवर्क किया है। बट अब उस हार्डवर्क को मैं कैसे, पाव भाजी का एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला डाला, काम खत्म, छुट्टी। बट आई डिड अ स्पेशल एफर्ट। मैंने खुद घर में उस मसाले को बनाया, उसको पीसा और उसका स्वाद एकदम ही अलग आया। एंड आई रियली से उस जो बोलते हैं ना मम्मी के हाथ की वो सिलबट्टे की चटनी और आज की हमारी मिक्सर की चटनी का जो अंतर है ना, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब हम वो एवरेस्ट के मसालों को न लेकर हमारे सिलबट्टे वाले मसाले या उससे जो मेहनत किए हुए मसाले मैंने पाव भाजी में डाले, तो उसकी टेस्ट माइंड ब्लोइंग हो गई। उसी के साथ अगर थोड़ा अमूल, चीज़, क्रीम, एवरीथिंग इज पुट अलॉन्ग, तो वो डिश एकदम उभर कर आ गई। उसके बाद आता है हमारा सक्सेस। सारा काम खत्म, मेरा हार्डवर्क ओवर हो गया। दैट वाज माय 3rd पॉइंट। हमारा हार्डवर्क कंप्लीट है एंड देन आई गेट अ सक्सेस, आई गेट अ साई ऑफ रिलीफ। जब मैं अपना सारा काम ऑन टाइम कंप्लीट करके अ प्रॉपर होस्ट की तरह उन गेस्ट को मैं जब अपने घर में एंट्री करवाती हूँ, तो मेरे अंदर की जो खुशी होती है, आई बिलीव वो एकदम हाइट ऑफ द टॉप होती है। तो दैट आर द 4 पॉइंट्स। इसको आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ले जाओ या हमारे रेगुलर रूटीन में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये बात हर जगह लागू होती है। You have to have a focus. Your aim should be strong and acquire knowledge. The second point was acquire knowledge. हमें ज्ञान बटोरना है। कहते हैं चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, बस बटोरने वाला चाहिए। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमें मतलब मैंने जो पढ़ा वही सही नहीं, मुझे और पढ़ना है। ये ललक इतनी बढ़नी चाहिए कि मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, नया समझ रही हूँ, और तब होगा सक्सेस मेरी लाइफ में। तो ये सिर्फ यहाँ पर नहीं था कि हम हाउस होल्ड लेडीज क्या करती है। पता है आज जैसे कि रावण दहन था, हम सब जानते हैं कि राम जी ने रावण को मारा, फिर हम सारी स्टोरी मतलब पहले तो हमने देख ली थी, अब हमारे बच्चे भी इसके बारे में जानते हैं। तो एक दिन ऐसे मेरी बेटी ने क्वेश्चन कर दिया कि मम्मा रावण के 10 सिर है। मैंने कहा हाँ, तो उसने मुझे पूछा क्यों,
तो मैंने उसको एक आंसर दे दिया कि मेरी मम्मी ने कहा था कि भगवान ने उसको 10 सिर दे के पैदा किया था, इसलिए उसके पास 10 सिर है। एक बहुत फॉर्मल आंसर दे दिया मैंने, पर शी कुड नॉट एक्सेप्ट दैट। उसे वो एक्सेप्ट ही नहीं करना था। उसने कहा कि हाउ इज इट पॉसिबल, वो कुछ ना कुछ तो करवा ही सकते थे। आज के बच्चों की जो क्वालिटीज़ होती है वो अपने नेचर के साथ, अपने जो टेक्नोलॉजी हो रही है या हम जिस बहाव से आगे बढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस भी हमारे सामने बढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। हमारे लिए सीखना एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप सिर्फ अपने बोलते हैं ना, जैसे कि हम मोबाइल में अपना सिम कार्ड डालते हैं तो मोबाइल बराबर ऑन होता है, हम अपने वाईफाई को वापस रिचार्ज कराते तो हमारा वाईफाई बराबर चलता है, हम बैटरीज को भी वापस चार्ज करते तो बैटरीज बराबर चलती है। तो इसी बात को अपने लाइफ के एक स्टोरेज में डाल दो कि मुझे हर वक्त सीखना है। यू आर ऑलवेज अ लर्नर। आप कभी ये नहीं कहोगे कि नहीं एट एज ऑफ 40 अब क्या पढ़ना है, हम तो पढ़ चुके। हम बच्चों को भी कहते हैं अरे ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ लिया। वो पढ़ लिए में भी बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। परिवर्तन ही जीवन की प्रक्रिया है। इसलिए जहां भी हमें मिले हमें सीखना जरूरी है, हमें सीखते रहना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज हियर कि क्या आप अपने प्रॉब्लम से डरते हो। चलिए आइए अपने चैट बॉक्स में मुझे फटाफट आंसर कीजिए कि क्या आप अपने प्रॉब्लम से डरते हो। आर यू अफ्रेड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को सोचते ही क्या आपको डर लगता है। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी बराबर। क्या आप अपनी प्रॉब्लम से डरते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए अचानक 10-12 लोग अगर हमारे घर पर आ जाए, क्या आप प्रॉब्लम से डरते हो। आपको ऐसे लगता है कि क्या अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेडीज के माइंड में ये चल रही है कि लॉकडाउन है, दिवाली की सफाई आई है, मेड्स नहीं है, तो क्या हम इस प्रॉब्लम से भी डर रहे हैं। ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो अफ्रेड कि कब शुरू करूंगी, कब खत्म करूंगी, दिवाली आ गई है। तो क्या हम उन प्रॉब्लम से डरते हैं। करेक्ट, सिचुएशंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जो प्रॉब्लम से डरते हैं उनके लिए मेरे पास है एक नुस्खा कि हम जो मतलब बोलते हैं ना कि पहले ज़माने में हमारे मॉम्स एंड डैड्स जहाँ भी रहते थे, मतलब हमारे दादा दादी शायद, क्योंकि हमारे मॉम डैड्स तो हमारे वापस बॉम्बे में फ्लैट्स वगैरह में सब में हम शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जब हम अपने गांव में रहते थे तो वहाँ पर एक चौराया होता था जहाँ पर गांव की सारी लेडीज 7 बजे अपना काम वाइंड अप करके वहाँ पर आ जाती थी और वो अपनी एक गॉसिपिंग बोलते हैं ना, अपने पूरे दिन की चर्या, हाँ सुबह मैंने ये बनाया, शाम को मैंने ये बनाया, मेरे वहाँ पर ये हो रहा है, मेरे वहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो उनके साथ बातें करने से उनकी हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, वो सब कुछ एकदम ही हमें कभी सुनने में नहीं आया था कि पहले कोई बीमारी थी। एक्सक्यूज मी। तो हमने कभी भी ये नहीं सुना था कि कोई बीमारियां उस वक्त थी। डू यू एग्री और नॉट। वहाँ का खान पान समझ लो, वहाँ की हवा समझ लो, या वहाँ पर हमारा बैठकर डिस्कशन समझ लो, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे उस वक्त कोई बीमारी थी। जैसे कि आज हो रहा है स्ट्रेस, आप डॉक्टर के पास पहुँच जाओ कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर सबसे बड़ा सवाल रखता है स्ट्रेस। स्ट्रेस खत्म होने की कोई कैप्सूल नहीं देता, वो कुछ नहीं देता, लेकिन वो ये पहले कह देता है द सिम्टम इज स्ट्रेस। उस वक्त ऐसा होता था कि वो लोग सब लोग ग्रुप में बैठते थे, बातें होती थी। आजकल हम ग्रुप में तो हैं, जस्ट एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। वहां पर होता था स्ट्रेस, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जब हम ग्रुप में थे, हम लॉकडाउन में सभी घर पर थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये अराइज होती थी कि हम अपने गैजेट्स पे थे, हम अपने फ़ोन पे थे, हम अपने टीवी के साथ थे, हम अपनों के साथ नहीं थे। हम अपनों के साथ नहीं थे ये बात करने के लिए कि मैंने इतने टाइम से क्या किया, मैं इतने टाइम से क्या कर रही हूँ, या मुझे आगे जाके क्या करना है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बातें हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है।
क्योंकि बातें नहीं होगी तो आप सोल्यूशन ढूंढोगे कैसे? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें लाइफ में बातें करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। इट इज़ नॉट, हमारे तो ये हो गया ना, मेरा टाइम हो गया, ये टीवी चैनल है, आप मतलब अगर हस्बैंड रात को 9 बजे खाना खाने आ रहा है, इट इज़ द बेस्ट पार्ट, आप उनके साथ बैठिए, उनको खाना सर्व कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बट हम लोगों की मेंटालिटी हो गई कि नहीं, 9 बजे तो हमारा सीरियल आने वाला है, अनुपम, एनीथिंग, एनी सीरियल इज कमिंग, हमें उसके पास बैठना है। अगर सीरियल को छोड़ दिया तो वो तो टीवी वाले आके हमें कल ना कल तो डांट देने वाले ही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो नहीं डांट देंगे, लेकिन हमारे घर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू होने का एक जड़ शुरू हो जाएगा। वो रूट्स जो है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। वो टीवी सीरियल वाले की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो टीआरपी बढ़ रही है, वो आज लाख कमा रहा है, कल करोड़ों कमाएगा। लेकिन हम जो खोएंगे ना, उस वक्त को आप याद करोगे कि येस, आई हैड वेस्टेड दैट टाइम। क्योंकि हमारे समाज में आज 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, एक है डॉक्टर और दूसरे है वकील। डू यू एग्री और नॉट? जस्ट मुझे बताइए अपने चैट बॉक्स पे कि येस और नो। डॉक्टर्स और वकील्स हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जरिया हो गया है, क्योंकि हमने हमारी दिनचर्या, हमारे रेगुलर रूटीन को इतना गड़बड़ कर दिया है कि हम खुद कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें करना क्या है। एक बहुत बड़े पेंटर की बात याद आ रही है मुझे, पैब्लो पिसाको एक बहुत बड़े पेंटर थे, जो हमारे हुसैन साहब हैं उनसे भी बड़े पेंटर थे। तो उन्होंने एक बार, वो न्यूयॉर्क की गलियों में जा रहे थे, तो वहाँ पर एक लेडी उन्हें मिली। तो उस लेडी ने उनको देखकर ही पहचान लिया, अरे यार ये तो बहुत बड़े पेंटर है, मैं क्यों ना जाकर इनसे अपने लिए कोई। रेस्टोरेंट में गई, उसने एक पेपर और पेन लिया और वो वहाँ पहुँच गई। उसने पेपर और पेन जैसे ही पिसाको को दिया, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना दी विद इन 30 सेकेंड्स। इन अ टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, आप समझ सकते हो 30 सेकेंड कितना कम हो रहा है। 30 सेकेंड में उस पेंटर ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बना दी और उन्होंने उस लेडी को कहा, इस पेंटिंग की कीमत 50 लाख है। वो लेडी हंस पड़ी, उसे लगा कुछ नहीं, ये पेंटर ऐसे काम बड़े दर्शन कोटे, क्योंकि हम भी तो सोचते हैं ना, ब्रांड बड़ा बड़ा और काम कुछ होता नहीं है। बट वहां पर उस लेडी ने क्या किया, उस लेडी ने निकलवाई। लोगों ने कहा, अरे ये तो पिसाको की पेंटिंग है, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। वो लेडी सरप्राइज हो गई कि यार मुझे तो आज इतनी बड़े, मतलब मुझे पता था वो बड़ा पेंटर है, पर इतना रॉयल और इतना बड़ा कि उसकी पेंटिंग खड़े खड़े लोग 50 लाख रुपए दे रहे हैं। तो वो उस पेंटर की खोज, उसने पेंटर को जाके कहा कि सर मैं आपको थैंक यू कैसे कहूं कि आपने 30 सेकंड में मुझे लखपति बना दी, आपकी 50 लाख की हो गई। उस पेंटर ने एक जवाब दिया कि मैडम 50 मैंने आपको 30 सेकंड में बनाई है, तो मुझे उसको 30 साल लग गए। मुझे 30 साल लग गए कि इस पेंटिंग की कीमत को मैं 50 लाख तक पहुंचा दूं। तो एक छोटी सी बात है यहाँ पर जो हम हमेशा हमारी लाइफ में करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि आज अगर मैंने ये काम किया है, कल मुझे इसमें परफेक्ट होना है। हम परफेक्शन को इतनी जल्दी एडमायर करते हैं ना। आज मैं अपनी बात ले लूँ, मैं दूसरी और कहीं नहीं जाऊँगी। मैं खुद एक स्पीकर हूँ, मैं सोचूंगी कि आज मैंने स्पीच दी तो मैं कल से अपने आप के नाम के साथ एक डाल देती हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। नो, इट इज़ नॉट डन। मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, कि कहीं ना कहीं जाकर मुझे जब लोग सामने से कहे यस ये स्पीकर बढ़िया थी, इन्होंने अच्छी बातें बोली, इनसे मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट हुई हूँ। तो टाइम हमारे पास पूरा होता है, पर हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। उस इतने बड़े पेंटर को जब 30 साल लग गए, तो फिर आप सोचिए ना, जब आप अपनी बात ले लीजिए, हमने रोटी बेली, मैं जब छोटी थी मैंने भी रोटी बेली हुई है, बट वो कभी प्रॉपर नहीं आई। कहीं इंडिया का नेपाल होता, तो कहीं इंडिया का मैप होता तो कहीं नेपाल का मैप होता। मेरी मम्मा ने भी किया होगा, उनकी मम्मा ने भी किया होगा, बट वो रोटी कब प्रॉपर आई? आफ्टर एन एक्सपीरियंस। आज जब हमारे बच्चे वो रोटी को बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं, वाह मम्मा आपकी तो कितनी राउंड रोटी आती है, तो हम क्या कहते हैं, तू भी सीखना, तुझे भी आ जाएगी। और हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा नेक्स्ट डे ही वो रोटी राउंड बना दे। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको समय देना होगा। पेशेंस, यू हैव टू बी पेशेंस और प्रैक्टिस, ये दो चीज जब साथ में चलेगी ना, ये दो पहिए हैं सक्सेस के, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। आपको धैर्य रखना होगा कि यस मुझे ये मिलेगा। आप यही चालू कर दोगे। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला कई बार गिरता है, वो कई बार वहां पर विश्राम लेता है,
हाइट पर जा जाके ठंडी एकदम, आपको खुद को पता है कि क्या हालात होते हैं, लेकिन वो कभी थकता नहीं है। वो कहता है मुझे वहाँ पर जाकर वहाँ पर अपने आप को खड़ा जिस दिन मैं पाऊँगा उस दिन मैं जीतूँगा। तो उसी तरह हम सबको जीतना है हमारी लाइफ में। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ये दोनों चीज़ हमारी लाइफ में, ये एक और सिम कार्ड है। तो कैन यू टेल मी हमारा फर्स्ट सिम कार्ड क्या था? ऑन द चैट बॉक्स मैंने एक सिम कार्ड की बात की थी कि हमें ये वाली बात हमारे लाइफ में डालनी है। कैन यू जस्ट एवरीवन, आप सभी अपने चैट बॉक्स पे डाल सकते हो कि मेरा पहला सिम कार्ड का पॉइंट क्या था, कि मुझे ये वाली चीज़ मेरी बैटरी में डालनी है, ये वाली मुझे कंफर्म अपने अंदर डालनी है। तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं। द फर्स्ट सिम कार्ड वॉज लर्निंग। हमें हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि सीखने से पता है क्या होता है, हम सीखने से सक्सेस को हासिल करते हैं। कहते हैं ना, फेलियर्स भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। हम कई बार हमारे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स देखते हैं, हमारे मॉम डैड ने भी हमारे रिपोर्ट कार्ड्स देखे होंगे, पर उस वक्त वो एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं था कि वो हमें कुछ बता पाते कि येस दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग। बट आज हम इतने केपेबल हो गए कि हम बच्चों को बता सकते हैं कि नहीं बेटा, यहाँ पर तो तुझे 96 आ ही जाने चाहिए थे, कैसे तेरे 69 आ गए। क्योंकि हमें 9, 6, 6, 9 ये सब भी फ़र्क पड़ता है। पर तो भी आज के बच्चे हमें ये कहते हैं कि नहीं मम्मा, आपको कुछ पता नहीं चलता है, आपको कुछ आइडिया नहीं है। आपने कभी हमारी स्कूल देखी है? जबकि हम तो वैसे स्कूलों में पढ़कर निकल गए, बट स्टिल उनकी स्कूल डिफरेंट हो गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह आता है कि हम उनके फेलियर्स को भी जब सक्सेस में बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमें खुद उनसे भी बहुत कुछ सीखना है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज हमें लर्निंग करनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अभी जैसे कि दिवाली आ जाएगी तो हम सभी कहीं ना कहीं दिए लगाएंगे, हम रंगोली बनाएंगे, हम बहुत सारी फरसान में वैरायटीज़ ढूंढेंगे। येस और नो, आप सभी दिवाली पे ये करते हो या नहीं? तो जल्दी से जल्दी मुझे चैट बॉक्स पे आंसर्स कीजिए कि आपकी अब स्पेशलिटी किस में है, रंगोली, दिया या लाइटिंग या डेकोरेशन ऑफ द हाउस? व्हाट आर यू इन अ स्पेशल फॉर्म ऑफ? हम हमारी क्रिएटिविटी से नॉलेज को एक्वायर करते हैं और उसी नॉलेज को फिर हम सक्सेस के रूप में बदलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। पता है, पहले डॉट वाली रंगोली बहुत चलती थी, 9 डॉट लगाए, 6 डॉट ऐसे लगाए, 9 डॉट ऐसे लगाए, 6 डॉट ऐसे लगाए, और हमारी रंगोली बन जाती थी। और आजकल कैसे हो गया, बच्चों के नए नए हमारे पास बहुत सारे स्कोप्स है, तो बच्चों ने नई नई रंगोली ट्राई कर ली है। जैसे कि हम मोर को डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं, हम उसको पूरा कलरफुल बनाते हैं, उसको पेंटिंग करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ रंगोली, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है हम अपने आप को भी परिवर्तन दे रहे हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पर और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस चैट बॉक्स पर कि आपके कोई भी क्वेरीज है या कोई भी आपको क्वेश्चंस अराइज करने हो, तो यू कैन रियली क्वेश्चन मी ऑन योर चैट बॉक्सेस। वाम, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे वीरल जैन और सीमा जी, इन सब का लाइट्स, डेकोरेशन, ये सब मुझे मैसेज कर रहे हैं। आई रियली विल शेयर। मैं चाहती हूँ आप सभी मुझे भी आइडियाज़ दें कि भाई कैसे अपने घर को इतना क्रिएटिव बना सकते हैं, क्योंकि मुझे सीखने की ललक हमेशा रहती है। तो आप प्लीज़ मुझसे भी अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करना कि आप किस तरह से अपने इस पूरे दिवाली में अपने होम डेकोर को किस तरह से सजाते हो। आपने ये गाना सुना है? मैंने तो कई बार सुना है और मैं उस गानों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होती हूँ। दिल ये ज़िद्दी है, दिल ये ज़िद्दी है। अगर आप चैट बॉक्स पे कह सकते हो कि यस मैं ज़िद्दी हूँ, तो प्लीज़ अपने चैट बॉक्स पे मुझे आंसर दीजिए कि हाँ या ना। मैं अपने आप से कहती हूँ मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। मुझे चैट बॉक्स पे ये आंसर चाहिए कि क्या आप अपने आप को ज़िद्दी कहते हो? मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़िद्दी कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मतलब चाहिए। क्या ये आपके साथ होता है? आई प्रॉमिस यहाँ की बातें कहीं नहीं जाएंगी। हम किसी को नहीं कहने वाले कि उन्होंने कहा कि मैं ज़िद्दी हूँ।
मैं पब्लिकली ऑन स्टेज आज कह रही हूँ यस मैं जिद्दी हूँ। वाह, मुझे आंसर्स ये भी मिल रहे कि मैं जिद्दी नहीं हूं। यस हम जिद्दी नहीं होते, पर कहीं ना कहीं हम जब अपनी ललक को या हम ये सोचते कि यस मुझे ये अचीव करना है, तो वो जिद को कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आज आपको। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने डेली रूटीन लाइफ में वो रेगुलरली वो कर रही हूँ, लेकिन कभी आपके मन में ये आता है कि मैं अपने लिए क्या करूँ, क्योंकि अपने फ्रेंड्स में, अपनी कम्युनिटी में, हर जगह कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कोई बिजनेस वुमेन है, कोई कहीं कुछ पेंटिंग की क्लासेस ले रहा है, कोई कहीं कुकिंग की क्लासेस ले रहा है, तो आपके मन में भी ये ललक शुरू हो जाती कि मुझे कहीं कुछ ना कुछ करना है। उस कुछ ना कुछ करने की जिद को, उस जिद की बात कर रही हूं मैं कि हमें वो जिद को आगे बढ़ाना है। और वो जिद हम जब आगे बढ़ाएंगे ना, आई सीरियसली से कि आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो वैसे ही टाइम पे शुरू रहेगी, आप उसको उसी समय पर पूरा करोगे और उस चीज़ को भी आप अचीव करोगे जिसके लिए आपने अपनी जिद को तैयार किया है। हम कई बार हमारे बच्चों को देखते हैं, वो कहते हैं कि मम्मा मुझे ये वाला टैब चाहिए ही है एंड मैं लेकर रहूँगा, पर हम क्या करते हैं, हम उस वक्त है ना थोड़ा हमारा पॉलिटिक्स चला लेते हैं। जैसे कि संवत्सरी आई, उपवास करना है, हमने बच्चों को मोटिवेट किया, चलो उपवास करना ही है बेटा, बहुत अच्छा होता है, उपवास करना है। हम बच्चे को सारी जानकारी दे देते हैं कि यस यहाँ पर उपवास करने से तुझे ये हो जाएगा, पर बच्चा क्या शर्त रखता है, वो अपनी जिद लेकर आ जाता है, आप टैब दोगे तो आपको मैं उपवास करूँगा। ये मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है या नहीं होता है? कम ऑन, आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। अगर आपने आपके बच्चों के सामने कोई बात रख ली और अपनी बात मनवाने के लिए आपका बच्चा आपके सामने कोई शर्त या कुछ ना कुछ उसकी मांग रखता है या नहीं? यस, इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि हम हमेशा उस चीज़ को फेस करते हैं। और अगर हम ये सोचते कि चलो यार बच्चा एक उपवास करेगा तो उसके भी कर्मों की निजरा होगी, वो बहुत सारी बातें सीखेगा, तो यस एक टैब है, आगे पीछे लाना ही है, तो हम उसको हाँ भी कह देते हैं। बच्चा उपवास भी 199% कंप्लीट करता है। वो बच्चा एक्चुअली उसको कंप्लीट करता है और वो टैब हमें उसे 2 दिन या 3 दिन, जब तक वो रफ्तार उसकी रुक नहीं जाती कि यस मुझे वो मम्मा कितने दिन हो गए नहीं आया, मम्मा ये नहीं हुआ, मम्मा वो नहीं है, तो हमें वो टैब उसको लाकर देना पड़ता है। वो टैब उसकी यूजफुल है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हाँ वो उपवास भी उसने किया, वो उसके कहीं ना कहीं उसकी गुड बुक्स में है। हम उसी से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि यस ये उसकी गुड बुक्स में है। तो हमें अपने आप को चेंज करने के लिए हमारी उस जिद को इतना तैयार करना है, हमें जिद अपने आप से करनी है। हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई मुझे तो डायमंड का सेट अभी के अभी चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि मुझे डायमंड का सेट अभी चाहिए, कि मुझे डायमंड की कड़ा मुझे अभी का अभी चाहिए। नो, यू हैव टू डू योर जिद विथ योर ओन माइंड, योर ओन हार्ट। आपके खुद के भावों से, विचारों से, सोच से आपको जिद करनी है। उस जिद को अगर आप अपने अंदर लाओगे, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल मेवाड़ सखी की ये 9 मेंबर्स, आई रियली अप्रिशिएट, एक बहुत बड़ा ओम आराम इनके लिए कि इन 9 लोगों ने सोचा कि हाँ हमें ये पेज शुरू करना है, तो आज ये पेज शुरू हुआ है और एक इतना अच्छा लेवल आज इस पेज का है, तो हम आप सभी को बहुत बड़ा थैंक्स कहते हैं। ये उनकी जिद थी, इस जिद को हमें हमारे अंदर जिंदा रखना है। इस जिद को अगर हम जीत लेंगे ना, तो रियली सक्सेस हमारे हाथों में होगी। और ये भी कैसे पॉसिबल है? बातों से। हम कई बार ये कह देते हैं ना कि नहीं हमारी फैमिली में पॉसिबल नहीं है, ये मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हम वो नहीं कर करके हमारे पूरे जो सराउंडिंग है ना उसमें नेगेटिविटी इतनी फैला दी है कि जहाँ भी अगर आप खड़े रहोगे ना तो आपको यही सुनाई देगा, नो 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 नो। अगर मैंने ये, पहले हमारी मम्मी यहाँ तक घूंघट रखती थी, उसके बाद हमारी जो आंटीज आएगी होगी उन्होंने इधर तक रखा होगा, उसके बाद मेरी भाभी आई होगी तो उन्होंने इतना रखा होगा। आज मैं ऐसे खड़ी हूँ बिकॉज वो नेगेटिविटी को हमने कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में बदला है, हमने उस ऑरा को चेंज किया है।
वो करने वाले भी कौन होते, कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि चलो भाई आज तो इनके घर में कुछ दिख रहा है तो चलो मैं इनके ऑरा को बदल दूं। कोई ऐसा पेस्ट कंट्रोल वाला नहीं मिला अभी तक, या कोई ऐसी दवाई नहीं मिली है जो हमारी नेगेटिविटी को क्लीन करे या उसकी दवाई बना दे कि चलो यार इनके घर में बहुत नेगेटिविटी है, इसको क्लीन कर दो। ये हमें खुद को करना है, एंड आई प्रॉमिस ये वर्क होता है। आप खुद ट्राई कीजिए, अपने आप को सेट कीजिए कि यस मुझे आज ये चीज़ कंप्लीट करनी है। आप 110% उस चीज़ के पीछे भागते रहोगे, डेली एक चीज़ बोलते जाइए। आई एम अ प्रेक्षा ध्यान ट्रेनर ऑल्सो। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी आप सभी के साथ, अनुप्रेक्षा, ऑटो सजेशन आप उस चीज़ को बार बार रिपीटेड कीजिए एंड सीरियसली इट वर्क्स। जब भी आपके बच्चे 9th या 10th में हैं, एक सुपर ट्रिक देती हूँ मैं आज आपको। जिनके भी बच्चे 9, 10, 12th में हैं, आप उनके पास जाके उनके जितने परसेंटेज, आपको सबको पता है आपके बच्चे कितनी पढ़ाई करे, अभी ऑनलाइन है तो मुझे भी पता है कि वो कैसी स्टडीज चल रही है, बट वी वांट अ टारगेट, वो 95 से अबव लाना चाहिए उसे। तो हम अपने आप को पूरा दिन ये कहते रहे कि ये 95% अबव लाएगा। आप भी, आपकी फैमिली भी, आपके वो जहाँ जहाँ देखते वो सिर्फ 95 का एक ग्लांस होना चाहिए उनके आंखों के सामने, और आई प्रॉमिस इट रियली वर्क्स। मैंने खुद अपने घरों के बच्चों पर ये ट्राई किया और ये वर्क करता है। आप इसको जितना रिवॉल्वेट करोगे ये चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। हमें किसी ने नहीं कहा था, हमें गवर्नमेंट ने कहा था लॉकडाउन है, आपको अंदर घर के अंदर बैठना है, तो हमने अपनी मानसिकता को बना लिया था कि मुझे बाहर नहीं जाना है, बाहर कोरोना है। करेक्ट, हम उस मानसिकता को बनाकर बैठे हैं कि हमें बाहर नहीं जाना है, हमें कोरोना है और बाहर कोरोना है, और हमने अपने आप को इन सारी दूसरी चीज़ों में ढाल दिया। हम बाहर गैदरिंग कर सकते थे, आज मेवाड़ सखी का ये प्रोग्राम बहुत बड़े स्टेज पे होता अगर कोरोना नहीं होता। आज हम जूम पर हैं, आज हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, हमारा काम तो नहीं रुका है। आज शादियाँ भी हो रही है, सब काम अपने अपने तरीके से बढ़ रहा है क्योंकि हमने उन सिचुएशंस में अपने आप को ढाल दिया है। बट शर्त है कि मैं वहाँ पर खुश हूँ, मैं इस सिचुएशन में हैप्पी हूँ और मैंने अपने आप को यहाँ पर हैप्पी रखना सीख लिया है। डू यू एग्री और नॉट? अपने चैट बॉक्स पे मुझे आंसर देते रहिए कि यस ये बात सच है कि हम अपने आप को ढालते हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि आज दीपिका पादुकोण एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, अब्दुल कलाम जैसे सर आज हमारे बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। क्या वो जब पैदा हुए थे डॉक्टर ने उनको एक टैग लिख के दिया था कि यू विल बिकम अ पर्सनालिटी? या जब उन्होंने अपने घर में पहली बार जब वो अपने मम्मी के साथ घर पर गोद में आए थे तो क्या उन्होंने ऐसा डाला था कि येस यू आर अ पर्सनालिटी? नहीं ना, हम सबको पता है ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सारे नॉर्मल पीपल जिनके 2 हाथ पैर नाक, जो मैं जैसे पैदा हुई हूँ वैसे वो सभी भी पैदा हुए हैं, बट स्टिल वो अपने आप को एक पर्सनालिटी के रूप में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को एक नया नज़रिया दिया था, एक नया दृष्टिकोण रखा था कि यस मुझे ये करना है। एक छोटी सी बात, हमने द थर्स्टी क्रो बोलते ना, वो थर्स्टी क्रो की कहानी हम जूनियर केजी से सीखते आ रहे। मतलब जूनियर केजी क्या, मुझे लगता है जब हम बोलना शुरू करते तो हम सबसे पहले हम रात को अगर नींद नहीं आ रही तो दादी नानी सब बोलते रहते ना कि भाई चलो तेरे को स्टोरी सुनाओ, हम बोलते हैं हाँ। तो स्टोरी में भी हमारे पास 2 बातें क्लियर होती है, एक राजा है एक रानी है, दोनों नहीं रहे, खत्म कहानी। क्यों? उन दोनों के गैप में बहुत सारे साल रहे होंगे ना, पर उस वक्त क्या था, एक राजा है एक रानी है, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्योंकि उस वक्त हमारे लिए वो सब चीज़ें सही थी बिकॉज हमने आगे जाकर उन बातों को नहीं सोचा। हमने अपनी सोच को वहाँ पे विराम दे दिया था कि यस मेरी दादी ने ये कहा है, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर अब इसमें मसाला भरने के लिए आज की जेनरेशन खड़ी हो गई है कि नहीं, उस राजा और रानी के बीच में कुछ तो था ना, उसके अंदर मसाला क्यों नहीं है? फिर वो हमें क्वेश्चन, अरे उसका बेटा नहीं था क्या, उसकी बेटी नहीं थी, उसकी बेटी क्या पढ़ती थी, क्या उसने आर्ट्स लिया था, कॉमर्स लिया था, साइंस लिया था? क्योंकि हमारे पास बातें होती है, हम बातें करते हैं, तो बातों से ही ये सारा कंक्लूजन निकलता है। अगर थर्स्टी क्रो की भी कहानी ले ले, एक क्रो है, उसको बहुत प्यास लग रही थी, वो उस मटकी के पास गया, वहाँ पे बहुत सारे उसको पेबल्स दिखे। अगर वो क्रो उस वक्त एक थॉट ले लेता कि छोड़ो ना, क्या करना है, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, उस पेबल्स को मैं मटकी के अंदर क्यों डालूं, क्यों मैं यहीं पर पानी पीऊं और 2 पंख और आगे उड़ जाऊंगी तो मुझे तो पूरा समुद्र ही मिल जाएगा। उस वक्त कभी हमने ये बात सोची जब हमने थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी?
मैंने भी नहीं सोची थी। बट आज रियलाइज होता है कि अगर उस वक्त वो क्रो उस मटकी के अंदर पेबल्स नहीं डालता तो द थर्स्टी क्रो की स्टोरी नहीं रचती, वो हिस्ट्री नहीं बनती। आज वो हिस्ट्री बनी है, इसीलिए तो हम सब उस स्टोरी को आज भी बच्चों को सुनाते हैं। पता है द थर्स्टी क्रो की कहानी? स्मार्ट, द क्रो वाज स्मार्ट। तो हम हिस्ट्री और स्टोरी क्यों नहीं बना सकते? क्यों हम स्मार्ट नहीं है? वो तो क्रो था। हम तो भगवान की घड़ी हुई ऐसी रचना है कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमने अपने आप को हॉर्स दे दिए। जैसे वो टैग्स लगते हैं, पता है आपको, जब हम लोग एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाते हैं, कहीं पे भी रोड ब्रेकर्स, वहाँ पर वो टैग्स लग जाते हैं, डू नॉट क्रॉस दिस रोड, डू नॉट क्रॉस दिस लिंक, या यहाँ से आगे नहीं जाना है। तो हमने अपनी लाइफ में इस चीज़ को डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है? बाकी सिम कार्ड्स हमें डालने हैं, लर्निंग, अचीवमेंट, सक्सेस, ये सब हमें डालना है, और इस वाले को बाहर निकालना है। और उस वक्त अगर हमने इसको बाहर निकाल दिया ना, तो रियली हमारे लिए कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे। हम खुद हमारे लिए अपने एक दुनिया बना देते हैं कि यस, ये मेरी दुनिया है, मुझे इससे बाहर नहीं जाना है। ऑफ कोर्स हम उस दुनिया की रक्षा करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। हम कभी अपने खुद के जो अपने चाहने वाले हैं ना, उनको कभी हर्ट नहीं करेंगे। बिकॉज जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो वो सबकी वाइब्रेशंस होती है, वो सबकी पॉजिटिव वाइब्स होती है, जो आपको आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करती है। इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना, ये हम हमेशा बचपन से हम सीखते हैं, नहीं किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ये सब हमारे संस्कारों में है। पर हम वो बात भूल जाते हैं कि येस, व्हाट आई एम एंड और मुझे क्या करना है। आप सिर्फ बातें कीजिए, मन में मत रखिए, आपको सिर्फ बातें करनी है। अब मैं चाहती हूँ आप चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस अराइज कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चंस है प्लीज़ आप चैट बॉक्स पे डालिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितनी बातें आज मेरी क्लियर हुई है। मैं ये नहीं कहती हूँ हम सबकी सोच, मेरी जैसी सोच हो वैसी सबकी हो, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ का, कि इस लाइफ बहुत छोटी, मतलब इस कोरोना पीरियड में एक चीज़ मैं सीख गई हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है, पता नहीं कल हो ना हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना समय मेरे पास है उसको मैं अच्छे से जीऊँ, अपने मन से जीऊँ, दिल को खुश करके जीऊँ और सभी को खुश रख कर जीऊँ। ये हमारी फंडामेंटल रूट्स है। हम हमेशा कहते हैं ना, जड़ें मजबूत होती है, ये बात हम हमेशा सुनते हैं कि जड़ें बड़ी मजबूत होती है। कितना भी पहाड़ आ जाए, अभी बहुत तूफान आया, साइक्लोन भी आ गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जिनकी जड़ें मजबूत थी, वो हिले नहीं। बहुत सारी इमारत, बहुत सारे मकान ऐसे थे जिन्होंने अपनी जड़ों को हिलाया नहीं, क्योंकि वो अंदर से इतने मजबूत थे, उनका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था, एक इम्पैक्ट था। तो हमने भी हमारी जो मर्यादा है, या हमारा जो परिवार का एक गठन होता है ना, कहते हैं हम सब भी एक बहुत बार हम कहते हैं ना, वो परिवार बहुत ही अच्छा है, वहाँ के जो मुखिया है वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार को जोड़ कर रखा है। वो जोड़ना जो होता है ना, ये बॉन्ड, ये हम खुद स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक ब्रांच की पत्ती को तोड़ना बहुत आसान होता है, और उस जड़ों को हिलाना इतना मुश्किल होता है कि आप जब वहाँ पर खड़े हो जाओ और उस जड़ों को हिलाते ही रहो तो आप खुद हिल जाओगे, लेकिन वो जड़ नहीं हिलेगी, वो झाड़ नहीं गिरेगा। तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आज जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर कुछ बोल रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि यस, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वो आज कहीं ना कहीं ये अपने आप को प्रॉमिस कर ले कि यस, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा पाऊंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन है यहाँ पर, योर फैमिली सपोर्ट आई थिंक इज द मेन थिंग। ये फैमिली सपोर्ट आई थिंक इज द मेन थिंग। यस, इट्स वेरी ट्रू। आपको पता है फैमिली, मतलब अगर आप छोटे होते हो, आप हम लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं तो कहती हूँ हमें भगवान का वरदान है कि हमें नारी बनाया है, बिकॉज हम 20 साल एक ऐसे घर को देकर आते हैं जहाँ पर हमें पता होता है कि मेरी अर्थी वहाँ से नहीं उठेगी। इट इज़ वेरी क्लियर इन आवर माइंड्स कि हम जब 5 साल की हो जाती है और जब हमें समझ में आ जाता है नहीं हमारे फैमिली में, अरे ये तो पराया धन है चली जाएगी, ये तो पराया धन है चली जाएगी, पर उस धन को भी हमारी फैमिली इतने अच्छे से संजोती है, इतने अच्छे से उसको लाड़ कोड़ से रखती है कि जब वो पराया धन किसी और के घर पर जाता है ना, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है कि हाउ विल आई मैनेज।
पर वो हम में भी इतना कुछ भर देते हैं ना कि हम अपने आप उस मैनेजमेंट पे आ जाते हैं, और ये जो घर होता है ना, ये हमारा घर होता है। दिस इज माई हाउस, इस घर को मैं अपना कहती हूँ। तो कहीं 20 साल रह गए और कहाँ मेरी आगे की जिंदगी, पता नहीं वो 20 की हो, 30 की हो या 80 की हो, वो पूरा एज, वो पूरी उम्र मुझे अपनी इस फैमिली को देनी है। तो मैं तो भगवान को बहुत थैंक्स कहती हूँ। कई बार मैंने सुना हुआ है, क्योंकि आई एम अ कन्या मंडल प्रभा, मैं बहुत सालों से गर्ल्स से कनेक्टेड रहती हूँ। तो गर्ल्स बोलती क्या चाची, लड़का बना होता तो कुछ अलग ही मजे होते हैं। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, वही होता जो उस वक्त होना होता है। बट यू शुड बी हैप्पी कि आप एक लड़की हो। 2 घर को संजोना और इतने सारे लोगों को मोटिवेट करना, इतने सारे लोगों को बांध कर रखना सिर्फ एक नारी ही कर सकती। और सबसे बड़ी बात, ये तो हमारे 9 दिन जो होते हैं ना, ये तो हमारे लिए ही मनाए जाते हैं। वो शक्ति के लिए मनाए जाते हैं जो हम में होती है, सिर्फ हम उसे महसूस नहीं कर सकते, हम उसे समझ नहीं सकते। इसलिए हमारी बातें करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत साल पहले की एक बात आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं महाराज के गई थी, तो महाराज ने मुझे कहा था, एक साधुश्री थे, फिलहाल मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक लड़का था, वो एक लड़की देखने गया, ठीक है। लड़की को उस लड़की के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, सिर्फ यही पता था कि उसका नाम सो एंड सो है और लड़की इतनी पढ़ी लिखी है। वो जैसे ही लड़का उसके पास पहुंचा तो उस लड़की ने बात की, दोनों ने अपनी बातें शुरू की। तो लड़की थोड़ी सी तुतलाई, तो लड़का सरप्राइज था कि ये बात मुझे मेरे मॉम डैड ने तो नहीं की कि ये तुतलाती, या हो सकता है ये अभी उसके वजह, मतलब अभी उसके मुंह में या मुझे देखकर ऐसे कुछ हुआ। तो लड़के ने बहुत फ्लुएंटली उसको पूछ लिया कि भाई डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर स्पीच, क्या आपके बात करने में कोई तकलीफ है। लड़की ने फटाक से ये कह दिया कि यस। लड़की ने कहा यस, मेरे स और ग में तकलीफ है। मैं अगर स बोलती हूँ तो मेरी लिप्स में श निकलता है, और जब मैं ग बोलती हूँ तो मेरी लिप्स में ख निकलता है। उस लड़की ने ये बात बहुत सच्चाई से उस लड़के के सामने रख दी, लेकिन उस लड़के के मुंह से ये नहीं निकला कि मेरे पैर में रॉड है, 2 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, और मैं ये नहीं बता, वो लड़का उस वक्त ये नहीं बता सका कि मेरे चलने में थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि उस लड़की को पता था कि अगर झूठ के मायने में मैं अपनी इस नए परिवार या नए संसार को तैयार रखूंगी तो मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी। पर उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी। उस लड़के ने तब 5 मिनट के बाद, कंप्लीट आफ्टर 5 मिनट्स, उस लड़के ने खड़े होकर उसे बताया। उसका एक पैर थोड़ा टेढ़ा गिरा, तो लड़की ने ये भी नहीं पूछा कि क्या आपके पैर में तकलीफ है। लड़की बहुत शांत थी, उसने कहा कि मुझे पता है, मुझे यहाँ पर अभी कुछ नहीं बोलना है। उन्होंने मुझे पूछ लिया, मैंने आंसर दे दी, बात खत्म हो गई। लड़के ने सामने से कहा कि मुझे मेरे पैर में तकलीफ है, पर मेरे मॉम डैड ने मुझे आपकी इस तकलीफ के बारे में नहीं बताया था, तो मैं भी कहीं ना कहीं हिचकिचा रहा था कि मैं आपको मेरी प्रॉब्लम कैसे बताऊँ। यू बिलीव, उन दोनों की जो बॉन्ड उस वक्त बनी ना सच्चाई की, वो मतलब महाराज कहते हैं कि बहुत सालों तक उन्होंने अपने घरों को इतनी अच्छाई और सच्चाई से आगे तक पहुंचाया कि कहते हैं ना 2 मिक्स मैच मिल गए, लेकिन उनकी सच्चाई ने उनको आज एक नया घर और परिवार दिया था। वो स्ट्रांगली उस चीज़ में आगे बढ़े। तो वो कैसे हुआ? बातों से। अगर वो लड़की मौन हो जाती, चुपचाप ऐसे बैठे रहती, तो लड़का क्या दिखता है? यस, उसके फीचर्स, उसका रंग रूप बहुत सुंदर है, ओके पापा इट्स फाइनल। और जब वो घर पर आती तो आपको भी पता है क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए मैंने पहले कहा था ना कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर और वकील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सबको खुश कैसे रखें, राइट? यही क्वेश्चन है, सबको खुश कैसे रखें। एक को रखें तो दूसरा नाराज हो जाता है। आप एक्सेप्टेशन मत रखो ना, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन एटीट्यूड। हम घर में 4 लोग रहते हैं, कहीं बार हमें काम होता है, हमें मीटिंग्स में भी जाना होता है, या कहीं ना कहीं हम बिजी होते हैं। सबकी अलग अलग अपनी एक सब्जी की वैरायटी हम रोज़ सुबह सुनते हैं। हम रात को पूछ के भी सुनते हैं, बेटा सुबह नाश्ते में क्या खाओगे, आप नाश्ते में क्या खाओगे, मैं आपके टिफिन में क्या भरूँ। ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो एवरी नाइट हम अराइज करते हैं हमारी फैमिली के सामने। बट द मॉर्निंग जैसे ही होता है, रात को शायद आप छोला भिगोना भूल गए जो आपके बेटे ने कहा था, हो सकता है आप आपके इडली का गोलन भिगोना भूल गए जो आपके हस्बैंड ने कहा था। तो थर्ड ऑप्शन क्या रहेगा? जो आपको सूट हो रहा होगा, जो आपके किचन में अवेलेबिलिटी होगी वही आप बनाओगे।
आप किसी को भूखा नहीं रखोगे, लेकिन आप वही करोगे जो उस वक्त आपके टाइम पर या आपके किचन में जो आपकी अवेलेबिलिटी है। आप ये ज़रूर सुनोगे कि तुझे याद रखना चाहिए था, तो आप ये कहो कि कभी कभी मेरे से भी तो भूल हो जाती है। बहुत पोलाइटली उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके रख दो तो उस दिन का तो एक काम खत्म हुआ। सबको खुश रखना इज़ नॉट पॉसिबल। मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ, हम कभी किसी को भी हैप्पी नहीं कर सकते, पर मैं यहाँ पर किसी और को खुश रखने की बात नहीं कर रही हूँ। हमें खुद को खुश रहना सीखना है। अगर आप हैप्पी हो, को आपकी वो मीठी सी मुस्कान देखकर ना आपकी पूरी फैमिलीज अच्छे से स्माइल से आपके घर में अच्छे से रहेंगे। योर स्माइलिंग फील मेक्स एवरीवन स्माइल। पता है, घर के बाहर एक अगर रोज का गमला हो ना और हम इंतजार करते कि कब वो कली खिलेगी। हम ये नहीं सोचते कि हमारे घर में बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन हम उस कली के खिलने का इंतजार करते हैं कि वो कली कब खिलेगी और फूल बनेगी। और जब वो फूल बनती है ना, तो उसको देखकर हमारे चेहरे पर जब स्माइल आती है ना, तो पूरा पौधा मुस्कुरा जाता है। तो आई होप आई हैव गिव यू अ करेक्ट आंसर। ईगो, ओह इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बहुत बड़ा सेशन था हमारा, आई रिमेंबर मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट। ईगो जो होता है ना, ये हमारे यहाँ पर होता है, ये सारा यहाँ पर बना हुआ है। पता है, हम जब पैदा होते हैं ना, हमारे साथ कोई भी, हम एकदम बोलते हैं ना, प्योर सोल आते हैं, एकदम सॉफ्ट। क्योंकि हम कभी भी छोटे बच्चों को देखते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, वाह ये तो कितना क्यूट है, इतना प्यार आता है ना हमें उसके ऊपर। धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं ना, अपने आप ही वो प्यार की जो रेशियो होती है ना, कम हो जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा बच्चा, मतलब दूसरा भाई बहन आएगा, तो उसको ज़्यादा प्यार मिलेगा, और हम कहते हैं अरे यार मेरा प्यार तो कम हो गया, मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करने लगी। वही बात वापस तीसरे पे लागी होती है। पर आजकल तो क्या हम लोग वन फैमिली ओरिएंटेड हो गए, तो हम उसी को लेकर बात करते हैं। तो इट इज़ ओनली दैट कि ईगो हमारे यहाँ पर है, क्योंकि हमने लोगों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन ही शुरू की थी, एम आई लुकिंग ब्यूटिफुल। मैंने ये शुरू यही कहा था कि एम आई लुकिंग ब्यूटिफुल, क्योंकि मैंने आपसे बातें की, तो मैंने उस ईगो को पैदा ही नहीं होने दिया। पता है सबसे टफ काम क्या है, कि मुझे पता है कि मुझे सामने वाले कोई जवाब नहीं दे रहे। मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स को आपको पढ़ के मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, लेकिन उन बातों में अभी मुझे रस आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने अपनी उस लिमिटेशन या उस दायरे को एक फुल स्टॉप कर दिया कि येस दिस आई हैव टू डू। तो अपने आप ही वो सारी चीज़ें सेटल हो जाती है। बच्चों से कैसे डील करें स्टडी को लेकर? बच्चों को अपना टाइम दिया, किड्स हम हाई प्रेशराइज हो गए हैं। सबसे पहला कंपटीशन, हमने अपने आप को एक कंपटीशन में बना दिया है। पता है, मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी अभी कई स्कूलों में ये देखा है कि उन्होंने अपने जितने भी ओलंपियाड एग्जाम्स या IPM एग्जाम्स, एवरी एग्जाम्स, उन्होंने अपने वर्कशॉप्स रखे या जो भी रखे। अभी नया शुरू हुआ है कोडिंग, द बेस्ट थिंग इज व्हाइट हार्ट कोडिंग, और मेनी एप्स आर देयर, क्योंकि वो सब अपने आप को कहीं ना कहीं रखकर अपने आप को बेच रहे कि येस आई वॉन्ट टू डू दिस। करेक्ट। बच्चा जब पढ़ने बैठता है, आप है ना बच्चे को पूरा दिन ये मत कहते रहो पढ़ 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 पढ़। हम उसको सुला नहीं रहे हैं, हम उसको थपेट नहीं रहे हैं, हम उसको ये नहीं कह रहे सो जा सो जा सो जा, जैसे हम छोटे बच्चों को थपेटते हैं। वो थपेटने वाली बात ही नहीं, हम उसको पैम्पर नहीं कर रहे हैं। हम बार बार जब उसको ये बात बोलती है ना, उसको वो वहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके लगती है, मम्मा तो पूरा दिन पढ़ करती है। टेल देम द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। उनको बताइए पढ़ाई की अहमियत क्या है। मेरी जेठू यहाँ पर बैठी है और वो मुझे स्माइल दे रही कि येस चाची दिस इज़ वेरी ट्रू। तो ये बातें होती है क्योंकि हम उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि हमने उसको पूरा दिन उसमें ढाल दिया है। टेल हिम टू स्पेस इज टाइम ना। और हम कैसे हो गए, हम बाहर टीवी देख रहे हैं और हमने हमारे बच्चों को बोल दिया पढ़ो, तो वो बेडरूम में जाके क्या कर रहा है आपको क्या पता। आपने अपने आप को उसके लिए कितना टाइम दिया है। फर्स्ट गिव योर सेल्फ द कंप्लीट टाइम टू योर फैमिली, तब आप जाकर समझोगे कि यस ये यहाँ पर आपने अगर देख लिया कि हाँ 2 घंटे इसने अच्छे से पढ़ाई की, तो आप भी रिलैक्स हो जाते हो। और या तो फिर आप आपकी ट्यूशन टीचर को कॉल कर दोगे, इसने पढ़ाई की और ट्यूशन टीचर को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम, नहीं ये तो कुछ पढ़ता नहीं है, बस आप हो गए हाई पर, आपकी BP हो गई हाई, और वो पूरा फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर निकला, बच्चे के ऊपर।
जबकि बच्चा बोल रहा है मैं हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करके आया हूँ मम्मा, मैं मैथ्स के सारे सम्स करके आया हूँ। आप ये नहीं बोलोगे चल तेरी बुक दिखा, आप बोलोगे नहीं नहीं तेरी ट्यूशन टीचर तो यही बोल रही थी। ट्यूशन टीचर का फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पर हमने निकाला, तो वहां पर फॉल्ट किसकी हुई? ट्यूशन टीचर की भी नहीं है, फॉल्ट यहाँ पर हमारी हो गई, क्योंकि हमने हमारे बच्चों को ट्रस्ट नहीं किया। ट्रस्ट योर किड्स, ट्रस्ट देम। इसलिए मैंने सबसे पहली बात ये कही कि उनसे बातें करो। बातें करना लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है, क्योंकि हमने बातें करना छोड़ दिया है। हम फुल डे हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप, हमारे गैजेट्स, हमारी टीवी, हम इसी से इर्द गिर्द घूमे रहते हैं। हमने उनसे बातें करनी बंद कर दी है। Okay, so I think I should wind up this session with a very beautiful thought. मुझे एक क्वेश्चन आया, तो आई वुड लाइक आप मुझे पर्सनली इस बात पर शेयर करें, तो हम इसका सोल्यूशन ज़रूर ढूंढेंगे। बिकॉज स्पीकर जो होगा ना, वो आप उसको 12 घंटों तो 24 घंटों तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। देयर इज़ नेवर अ फुल स्टॉप टू एनी लाइन्स, क्योंकि हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं और हमें बढ़ना ही है। एंड मैं एक बार फिर से मेवाड़ सखी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स कि मुझे आपने आज ये इतना सुंदर मंच दिया। और मैं हमारे खुद के समाज तेरा पंथ महिला मंडल को भी एक बार बहुत तहे दिल से थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने आज हमारे लिए इतना सुंदर मंच तैयार किया कि मैं यहाँ आज खड़े रहकर आप सभी के साथ अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। तो मेरे साथ मैं एक ही बात इसको वाइंड अप करना चाहूँगी कि लर्न टू ग्रो योरसेल्फ। अपने आप को इतना सिखा दो कि मुझे बढ़ना है, और अपनी शक्तियों को पहचानो। अपने अंतर चेतन को इतना जगाओ और उस मन को स्ट्रॉन्ग करो। पता है, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर रखना चाहूँगी। मुझे पता है कि टाइम थोड़ा सा जा रहा है, बट ये शायद रह जाएगा मेरे से। अभी हम सब ने ये देखी थी हर्षद मेहता। आप सभी ने शायद ये मूवी देखी होगी, तो प्लीज़ मुझे एक बार फाइनली चैट बॉक्स पे येस नो का एक आंसर दीजिए। हर्षद मेहता स्कैम 1990 हम सब ने देखी है, मैंने खुद ने देखी है। एंड मैंने उससे ना एक बात बहुत अच्छी सीखी कि हर्षद मेहता जो कहता, उस शेयर मार्केट के बाजार में अगर वो कह देता कि यस ये वाला मार्केट आज ऊंचा है, यहाँ पर पैसे डालो, तो लोग करते, लोग उसकी बात को सुनते। उसने लोगों को उस बात के लिए जमा दिया था दिमाग में कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। हम भी ऐसा करते हैं। हम 2 फ्रेंड्स कहीं चले गए, उस फ्रेंड ने मुझे कहा ये बैग बहुत बढ़िया है, ले ले। मैंने कहा ओके फाइन, पर मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ्रेंड पर पूरा ट्रस्ट कर लिया। ना उसकी जिप खोल के देखी, ना उसके अंदर के मटेरियल देखे, ना उसकी कितनी अवेलेबिलिटी कैपेबिलिटी है, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने अपनी फ्रेंड पे ट्रस्ट किया। आफ्टर अ मंथ मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, जैसे कि हर्षद मेहता के साथ भी हो रहा था। हम पूरी स्टोरी के ऊपर नहीं जाएंगे, हम इसको अपने स्टाइल में ले लेंगे। हम जैसे ही उस बैग को मैं घर पर लेके आई, 1 महीने के बाद उस बैग में प्रॉब्लम्स आ गई, उसकी चेन खराब हो गई। मैंने डायरेक्ट अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि भाई अगर उस बैग में तुझे यू शुड हैव चेक, वो क्या कहेगी, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे तो वो बैग बड़ा पसंद आया, उसको बाहरी चीज़ पसंद आई, पर पैसे मैंने दिए, मुझे अंदर तक खोजबीन करनी चाहिए थी ना। मैंने ट्रस्ट उस बंदी पर किया, मैं उस पर करती हूँ, ये बात सच है, लेकिन मुझे ट्रस्ट अपने आप को करना है। आई हैव टू फाइंड माई सेल्फ वेयर आई एम स्टैंडिंग। मुझे अपने आप को वहाँ पर खड़े रहकर दिखना था कि यस ये बैग मैं खरीद रही हूँ, तो मुझे अपने आप को पहले कंप्लीटली श्योर होना है कि क्या ये मेरी वार्डरोब के लिए सही है या नहीं है। इज इट प्रॉपर और नॉट प्रॉपर, क्या मेरे पैसे सही जगह में डाल रही हूँ या नहीं डाल रही हूँ। हम जब बच्चों की स्कूल के एडमिशन्स के लिए भी सारे जितने भी वो वाउचर्स, मतलब जो भी हम सुनते हैं या हम पूछते हैं बच्चों को भी कि भाई कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्कूल कैसी क्या है, पर जब तक आप स्कूल में 1 साल नहीं बिताओ ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि वो स्कूल का मैनेजमेंट कैसे चल रहा है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है कि हम कभी भी क्या होता है ना, हम दूसरों में दोष देना शुरू कर देते हैं। मैंने तुझ पे ट्रस्ट किया ना इसलिए ऐसे हो गया, मैंने तुझ पे ये बात पे विश्वास किया ना इसलिए मेरे साथ गया। वेयर वर यू, आपकी थॉट कहाँ गई थी। ये दिया है हमें सबने, और भगवान ने बहुत अच्छे से इसको संजो कर दिया है। हम इसी को वापरना भूल जाते हैं,
और हम उंगली सब जगह आगे आगे करते। ये जो फिंगर होता है ना हमारा, ये हमारे लिए एक सबक हो जाता है, क्योंकि मैं सामने वालों को पॉइंट कर रही हूँ पर 4 फिंगर्स तो मेरे पास है। मैं अपने आप को पॉइंट कर रही हूँ कि आई वॉज रॉन्ग, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। हम बातों में भी कई बार ये कंफ्यूजन करते हैं, हम बोल जाते एक बहाव सा रहता है। लाइक अभी मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ तो मैंने कहाँ से शुरू कहाँ अंत किया, मैं शायद खुद कंफ्यूज रहूँगी। अच्छा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था क्या, मैंने ये बोला था क्या, अच्छा उनको इससे हर्ट हुआ है क्या। हम किसी को हर्ट भी कर जाते हैं और हमें खुद उस बहाव में पता नहीं चलता है कि हम अपने शब्दावली को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो ऑलवेज थिंक, हम बचपन से ये बात सीख रहे हैं, ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। पर पता है आज की जनरेशन क्या बोलती है, थिंक 10 टाइम्स बिफोर यू स्पीक। क्योंकि हम हमारे बच्चों को बहाव में तो बोल देते हैं, जा घर से चला जा, मेरे को तेरी जरूरत नहीं, ये नहीं। और सीरियसली इट हैपेंस, किड्स चले जाते हैं, हम पीछे सिर्फ रोते रह जाते हैं। इट हैपेंस बिकॉज क्योंकि हम उस वक्त उस गुस्से में, उस अपने मनोस्थिति में नहीं होते कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि व्हाट एम आई डूइंग, और हमें खुद पर ट्रस्ट करना है। एक पंछी जो होता है ना, वो खुद अपना घरौंदा बनाता है। वो हर जगह झाड़ों से जाकर अपनी तितलियों, अपनी जो बोलते हैं ना डंडियों को लाता है और अपना घरौंदा बनाता है। वो थोड़ी ना उस झाड़ को जाकर पूछ के आता है कि क्या मैं तेरी ये डंकली ले लूँ, वो नीचे गिरे हुई मिल जाती है उसे। वो अपने आप पर ट्रस्ट करता है और फिर अपना घरौंदा मजबूत बनाता है। वो थोड़ी ना उस झाड़ को कहने चाहता है कि नहीं तेरी टहनी तो बराबर नहीं थी, वो टूट गई। हमने पड़ोसी को मौका दिया तभी तो पड़ोसी मेरे घर में झांकने आया। क्यों हम किसी और को मौका देते हैं। बी इन योरसेल्फ, बी इन योर ब्यूटिफुल लाइफ। आई थिंक ये सेशन I should wind up this session now. तो मेवाड़ सखी को एक बार पुनः थैंक्स एंड होप आई मेड मैनी थिंग्स क्लियर। मैंने बहुत सारी बातें आप सभी के साथ क्लियर करने की कोशिश की है, और इसी तरह मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर लविंग इट सो मच। एंड उसी तरह उस पंछी की तरह अपनी टहनियों को मजबूत बनाना। और अगर इस सेशन को आपको अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगा हो, या कुछ नया आपको सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। एंड मेवाड़ सखी को बहुत बड़ा थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा थैंक्स। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम अरम, ओम अरम।